राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के मद्देनजर अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अकोला में उपचुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अकोला जिला परिषद उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अकोला पहुंचे। राज्य के 6 जिला परिषद में उपचुनाव की बिगुल बज चुकी है और इसी के साथ अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उपचुनाव को प्रचार के लिए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी अकोला में जोर लगा रहे हैं। उन्होंने जिले के सौंदला, कुटासा और शिरला में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान का श्री गणेश किया, जिससे यहां के राजनीतिक माहौल में गर्माहट आ गई है। सियासी दावपेचों के बीच कांग्रेस का प्रचार अभियान तेल्हारा तहसील के सौंदला से शुरू हुआ और यहां रैली के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। पटोले ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के ओबीसी आरक्षण विरोधी रुख के कारण राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव हो रहे हैं। नाना पटोले ने भाजपा की तुलना मगरमच्छ से करते हुए कहा कि भाजपा की हालत मगरमच्छ जैसी है जो पानी के बिना नहीं रह सकती। भाजपने लादलेली आहे। भाजपला आरक्षण नको आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान हेच भाजपला मान्य नाही, हे आता केंद्रातल्या मोदी सरकारच्या कृतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। आणि जेव्हा हे संविधानच अपेक्षित नसेल तर मग आरक्षणाचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही। आज जे आरक्षणाचा भाजपवाले ओरडतात ते मगरमच्छचे आसू आहे। म्हणजे मगर पाण्यामध्ये असतो आणि तो डोळे बंद चालू करतो आणि मला भूक लागली आहे, मी काहीच नाही, गरीब आहे असं दाखवून त्याच्या शिकार आली तर त्याला भडकून टाकतो। तशा पद्धतीची अवस्था या भाजपची लोकशाहीमध्ये निर्माण झालेली आहे। वैसे जनता किसके साथ है ये तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा, लेकिन उपचुनाव की वजह से यहाँ का राजनीतिक माहौल जरूर गर्मा गया है। अकोला बालापुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई। अकोला जिले के बालापुर रोड पर तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात वाहन ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि अकोला से ऑटो कुछ सवारी को लेकर देर रात नागपुर की तरफ आ रहा था। उसी दौरान अकोला शहर के अंबुजा फैक्ट्री के पास ऑटो चालक का संतुलन सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट की वजह से बिगड़ गया, जिसके बाद पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। लोगों ने तुरंत महिला को सामान्य अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद वाहन चालक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस अब अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। युवाओं का जोश कई बार उनके लिए जानलेवा भी साबित होता है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की तस्वीर सामने आती रहती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील में मोरना नदी में युवाओं के स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। जान जोखिम में डालकर कुछ युवक उफानती नदी में छलांग लगाते हुए दिखे। अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील में 35 से 40 युवक फिल्मी अंदाज में पुल से मोरना नदी में छलांग लगाकर जानलेवा स्टंट करते नजर आए। मोरना नदी इन दिनों उफान पर है और हाल ही में परिसर में रहने वाले लोगों के 50 से 60 मवेशी इसमें बह चुके हैं। विदर्भ में आए दिन बाढ़ में लोगों के बह जाने की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं। फिर भी अकोला जिले में बाढ़ की विभीषिका के बीच ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है। बार्शी टाकली में मोरना नदी इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में युवकों का दुस्साहस हैरान कर देने वाला है। इन दिनों वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं। साथ ही इन युवकों के अभिभावक भी इन्हें रोकने में असमर्थ हैं। भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए प्रशासन और अभिभावक दोनों को मुस्तैद रहने की जरूरत है। अकोला जिले के बालापुर शहर में नागरिक लावारिस कुत्तों के आतंक से परेशान है। कुत्तों के हमले में कई लोग जख्मी हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब नागरिकों ने कार्रवाई की मांग करते हुए नगर परिषद अधिकारी को निवेदन सौंपा। बालापुर में आए दिन हो रहे कुत्तों के हमलों से नागरिक परेशान हैं। कुत्तों के डर से नागरिकों में दहशत का माहौल है। कुत्तों के बढ़ते आतंक से परेशान नागरिकों ने कई बार निवेदन दिया, लेकिन बालापुर नगर परिषद इस और अनदेखी कर रही है।
पिछले 10 दिनों में 8 लोगों पर हुए हमले को लेकर बालापुर के सामाजिक कार्यकर्ता खालिल पंजाबी और बालापुर के आम नागरिकों ने बालापुर नगर परिषद में निवेदन देते हुए प्रशासन से 10 दिन में इस ओर कार्रवाई की मांग की है। आज से 8 दिन पहले एक घटना घटी, एक बच्ची को कुत्ते ने काटा और यूसीएन न्यूज़ अकोला के द्वारा इस घटना को दिखाया गया। फिर भी नगर परिषद प्रशासन ने इस संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया। आवारा कुत्तों की पूरे बालापुर परिसर में बहुत भरमार हो गई है, जिससे बच्चों और माँ बाप के बीच में दहशत फैली हुई है। ना जाने कब किसी के साथ में कौन सी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए कुत्तों के द्वारा। नगर प्रशासन ने इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए। न्यूज़ दिखाने के बाद में भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पहले भी हमने 2-4 बोल प्रशासन को इस बारे में बोला है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अकोला महानगर पालिका द्वारा संपत्ति कर पर 2% अतिरिक्त जुर्माना वसूल करने के फैसले को वापस लेने की मांग शिवसेना ने की है। अकोला मनपा में शिवसेना के गट नेता राजेश मिश्रा ने पत्र परिषद लेकर मनपा प्रशासन पर नागरिकों पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। स्थानीय विश्राम भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए शिवसेना के गट नेता राजेश मिश्रा ने आरोप लगाया कि अकोला महानगर पालिका में सत्तारूढ़ भाजपा समय समय पर शहर के नागरिकों के साथ अन्याय करते आ रही है। एक और जहां कोरोना के कारण नागरिक पहले से आर्थिक तंगी में है, ऐसे समय में उन पर अतिरिक्त कर भार लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि 2% दंड वसूली के फैसले को अगर जल्द वापस नहीं लिया गया तो शिवसेना आंदोलन करेगी। मी प्रशासनाने आणि सत्ताधाऱ्यांना आवाहन करतो की तुम्ही 3 तारखेपर्यंत यावर योग्य निर्णय घ्या, शास्ती माफ करा, अन्यथा 3 तारखेनंतर आम्ही आमच्या पद्धतीने जे आंदोलन आम्ही करतो त्या पद्धतीने आम्ही या शहरामध्ये लोकांच्या हितासाठी आंदोलन छेडणार आणि करणार। दुसरा विषय असा की माझा तुमच्या माध्यमातून लोकांना आव्हान आहे की टॅक्सला आमचा विरोध नाही, तुम्ही टॅक्स भरा, फक्त जे शास्ती आहे ते शास्ती वगळून तुम्ही टॅक्स भरा। कोणी तुम्हाला जबरदस्ती करत असणार तर आम्हाला तुम्ही आवाज द्या, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, पूर्ण सेना तुमच्यासोबत आहे। ते शास्ती ज्यापर्यंत माफ होत नाही त्यापर्यंत शास्ती लावून टॅक्स भरू नये हे माझी विनंती आहे। अकोला के अश्विन राठौड़ ने भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में 520वां स्थान प्राप्त किया है। अश्विन ने अपने लगन और निरंतर अभ्यास से दूसरे प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। यूपीएससी में इस बार विदर्भ के युवाओं का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। अकोला के अश्विन राठौड़ ने 520वां स्थान प्राप्त किया है। अश्विन ने अकोला से अपनी स्कूली पढ़ाई की, जिसके बाद वो नागपुर आगे की पढ़ाई के लिए आ गया। नागपुर से बीएससी होने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी में लग गया। पूरी लगन और निरंतर अभ्यास के बदौलत उसने दूसरे प्रयास में ही यूपीएससी क्लियर कर लिया। उसकी इस सफलता से पूरा परिवार ही बेहद खुश है। खुशी की बात भी है क्योंकि बेटा अब बड़ा अधिकारी बनने वाला है। अश्विन की इस सफलता में उसके परिवार का भी बहुमूल्य योगदान है। अश्विन के पिता भी पुलिस विभाग में पुलिस निरीक्षक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनके लिए बेटे की ये सफलता उनके जीवन का सबसे खुशनसीब पल है। चांगलं वाटते आणि तो जो सांगतो तो क्लिअरली म्हणजे वातावरण आजकाल म्हणजे लोक जे हे करतात इंटरव्ह्यूसाठी प्रयत्न त्यानुसार करतात। वहीं अश्विन ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार और अपने गुरुजन को दिया है। बाईट अश्विन राठौड़, यूपीएससी उत्तीर्ण। फीलिंग सध्या सिंकिन नाही झाली की ॲक्च्युली सिलेक्शन झालं म्हणून, कारण की एक्झाम खूप टफ राहतो आणि आय वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर, बट आय वुड से की 520 रँक पण ठीक आहे। म्हणजे IPS किंवा IRS म्हणून ते तर हो आय एम फीलिंग फाईन। प्रायमरीली माझी फॅमिली आणि त्याच्यातही माझे मम्मी आणि पप्पा खूप सॅक्रिफायसेस केले आहेत त्यांनी माझ्यासाठी, तर त्यांचा खूप मोठा रोल आहे। त्याच्यानंतर माझी ताई आणि जिजू त्यांचाही खूप मोठा रोल आहे आणि त्याच्यानंतर माझे टीचर्स आहेत ज्यांनी नेहमी सपोर्ट केला मला। फ्रेंड्स आहेत खूप कमी आहेत पण अगेन सपोर्टिव्ह आहेत, तर यांच्यामुळे UPSC जर्नी मी क्रॉस करू शकतो। अगर एक शिक्षक चाहे तो अपने छात्रों की पढ़ाई को सरल बना सकता है। इस बात को खामगांव के एक शिक्षक ने साबित कर दिखाया है। कोरेगांव के जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक राजेश कोगदे ने बच्चों के लिए पढ़ना और लिखना सरल पद्धति से सीखने की शुरुआत की है। साथ ही इसे बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग भी बनाया है। देखते हैं पूरी खबर। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के करेगांव में जिला परिषद स्कूल में कार्यरत शिक्षक राजेश कोगड़े ने अपने कार्यकाल के दौरान अब तक कई नए प्रयोग किए हैं।
शिक्षा को सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उनके नए प्रयोग को काफ़ी सराहा गया है। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब उन्होंने छात्रों को कम समय में पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नई पद्धति का इजाद किया है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस नए पद्धति से कम समय में बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं। आनंददायी कृतीयुक्त वाचन पद्धतीचा मी अध्यापनात वापर करत आहे। 2009मध्ये चंद्रपूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीमध्ये मी या पद्धतीचे सादरीकरण केले होते। तेव्हापासून राज्यातील बरेच शिक्षक या पद्धतीचा वापर करत आहेत। 1 ते 1.5 महिन्याच्या कालावधीमध्ये वाचन करू शकतो। जे विद्यार्थी 5वी ते 7वी मध्ये शिकतात परंतु त्यांना वाचनामध्ये ते अप्रगत आहेत, असे विद्यार्थीसुद्धा जास्तीत जास्त 1 महिन्याच्या आतमध्ये या ठिकाणी वाचन करू शकतात। यापूर्वीही गणित विषयाच्या अनेक पद्धती मी अवलंबल्या आहेत आणि त्या पूर्णपणे यशस्वी झाल्या आहेत। त्याचे परिणामही विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेनुसार मला मिळालेले आहेत। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा में राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थल पर भेंट दी। इस दौरान उन्होंने राजमाता के स्मारक के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री से निवेदन करने की भी बात कही। एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा में राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थल पर भेंट दी। इस दौरान उन्होंने राजमाता जिजाऊ के जन्मस्थल और ऐतिहासिक वास्तु प्राचीन मंदिरों का जायजा लिया। सरकारी अधिकारियों ने प्राचीन धरोहर के बारे में सांसद सुप्रिया सुले को जानकारी दी। इसके बाद वे शेगांव संस्थान के कार्यकारी ट्रस्ट स्वर्गीय शिवशंकर भाऊ पाटिल के शेगांव स्थित आवास पहुंची और उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी। अपने इस बुल्ढाना दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वह सिंदखेड़ राजा में संरचनाओं के बारे में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगी और इन प्राचीन विरासतों के संरक्षण का पूरा प्रयास करेगी। अनेक वर्ष मी सिंदखेड राजाला येत राहिले, पण मी तिथल्या ज्या पुरातन खात्यातल्या आणि महाराष्ट्र पुरातन खात्यातल्या ज्या वास्तू होत्या त्या मला कधीच बघायला संधी मिळत नव्हती। पण यावेळी जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी आणि शिंदे साहेबांनी आवर्जून मला सांगितलं ते बघायला पाहिजे, म्हणून 3 तास खरं तर मी पूर्णपणे सिंदखेड राजात आज रमले। मला असं वाटलं अजून 3-4 तास असते तर जास्ती योग्य झालं असतं। केंद्र सरकार असू दे किंवा महाराष्ट्र सरकार असू दे, यांनी एकत्र येऊन त्या वास्तू पुढच्या पिढीपर्यंत त्या जतन केल्या पाहिजेत। याच्यासाठी चांगले गाईड्स केले पाहिजेत, तिथे चांगले साइनेजेस करून चांगले बोर्ड्स लावले पाहिजेत। याच्यासाठी आम्ही सगळे मिळून प्रयत्न करणार। बुल्ढाना जिले के शेगांव के माउली डायलिसिस एंड हार्ट केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लंग्स के ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन किया गया। शेगांव में पहली बार दूरबीन की मदद से लंग्स का जटिल ऑपरेशन किया गया। शेगांव के माउली डायलिसिस एंड हार्ट केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लंग्स में ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन किया गया है। खास बात तो ये है कि शेगांव में पहली बार इस तरह का जटिल ऑपरेशन किया गया है। सरकार के महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत माउली डायलिसिस एंड हार्ट केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अकोला जिले के महान गांव के एक मरीज का और बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर के एक मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस जटिल ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर अमरीश खटोड ने जानकारी दी। माऊली डायलिसिस आणि हार्ट केअर सेंटर इथे आपण 2 फुफ्फुसाच्या शस्त्रक्रिया एकाच दिवशी केले। खास बात या शस्त्रक्रियामध्ये अशी होती की ते बिना टाक्याचं ऑपरेशन जे आपण म्हणतो लॅप्रोस्कोपी दुर्बिणीने झालेले दोघे ऑपरेशन। एक पेशंट 30 वर्षाची लेडीज होती, त्याच्यात फुफ्फुसामध्ये खूप मोठी गाठ होती, ते गाठ पूर्णपणे दुर्बिणीने काढलेली आहे। पेशंटला फक्त 5 mmचे 2 टाके आहेत। दुसऱ्या पेशंटला रक्ताची गठाण होती मार लागल्यानंतर, ते एक पूर्ण गठाण दुर्बिणीद्वारे काढलेली आहे। रुग्ण दोघे एकदम व्यवस्थित आहे आणि सुट्टी केली आहे आणि आता त्यांना 7 दिवसानंतर परत एक चेकअपसाठी बोलवलं आहे। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा रद्द होने से परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा काफी निराश हुए हैं। अचानक से परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज समन्वयक विद्यार्थी आंदोलन संगठन ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी में 6205 पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा को अचानक रद्द करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं में काफी नाराजगी है। युवाओं का कहना है कि सरकार की लापरवाही से उनका नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। अकोला में भी नाराज युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
इस दौरान छात्र सरकार से काफी नाराज दिखे। रेल्वे पास आणि बसची पास या सुविधा तुम्ही केल्या पाहिजे आणि यासोबतच लवकरात लवकर हे सगळं नियोजनबद्ध कार्यक्रम करून तुम्ही आरोग्य विभागाची तारीख डिक्लेअर केली पाहिजे। या सगळ्या विद्यार्थ्यांची माफी मागून आरोग्य विभागाच्या मंत्र्यांनी जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला पाहिजे, ही सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून आमची मागणी आहे। अकोला जिले के बालापुर तहसील के उरर पुलिस थाना अंतर्गत एक कुएं में एक शख्स का शव मिला है। पुलिस आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बालापुर तहसील के उरर पुलिस स्टेशन अंतर्गत लोहारा गांव में एक कुएं से एक शख्स का शव मिला। गांव के गुलाम मुस्तफा के खेत में कुएं से दुर्गंध आने के बाद जब उसके पास जाकर देखा गया तो उसमें शव नजर आया। पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस की उपस्थिति में शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। वैसे बताया जा रहा है कि ये शव गांव के ही काशीनाथ जवंजाल का है। वो 3 से 4 दिन से लापता था। हालांकि मृत्यु का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसी न्यूज़।